नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात बारिश और उससे बढ़े मुश्किलों की। तो रुद्रप्रयाग का ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से आज सुबह सिरोह बगड़ के पास बंद हो चुका है। बुधवार को देर शाम कई घंटों बाद ये मार्ग खोला गया था, लेकिन आज सुबह फिर एक बार से सिरोह बगड़ में बंद हो गया है ये पूरा मार्ग। आज सुबह सिरोह बगड़ में पहाड़ से मलबा गिरना शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि सिरोह बगड़ बीते कई सालों से नासूर बना हुआ है। यहां हर साल लैंडस्लाइड होता है, जिसके चलते मार्ग अमूमन बंद ही हो जाता है बरसात के दिनों में। कल ही मार्ग को खोला गया था। मुख्य मार्ग है, इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए हो जाती है। एक बार फिर से आज सुबह से मलबा सड़कों पर गिर रहा है। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर सिरोह बगड़ की बात की जाए, लगातार यहां पर मलबा आता है, खास तौर पर बरसात के दिनों में, तो ये मुसीबत का सबब बन गया है। जी बिल्कुल, सिरोह बगड़ जो है नासुर बन गया है चमोली और रुद्रप्रयाग के लोगों के लिए। साथ ही जो चार धाम यात्रा है वो भी इसके कारण जो है लगातार बाधित होती है। और हर वर्ष बरसात के सीजन में यही अमूमन यही हाल रहता है। और इस बार भी लगातार बीते कई दिनों से सिरोह बगड़ में लगातार जो है पहाड़ी दरक रही है और जो है लगातार वहाँ पे आवागमन रुक रहा है। कई घंटों तक आवागमन रुक रहा है। प्रशासन जैसे ही उसको खोल रहा है, कुछ घंटे वो चल रहा है, उसके बाद फिर हल्की सी बारिश के बाद फिर यही हाल हो जा रहा है। हालांकि जो है आलवेदर रोड में इसका ऑप्शन निकाला गया है और बाईपास वहाँ पे बनाया जा रहा है, लेकिन वो कब बनेगा वो जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो है काफी दिक्कतें सिरोह बगड़ के कारण आ रही है और अभी भी सिरोह बगड़ बंद है और वहाँ पर जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से वहाँ पे यातायात को बहाल किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे ज्यादा परेशानी वहां से गुजरने वाले लोगों की हो रही है। लगातार कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से मलबा हटाया जाए और रोड को एक बार फिर से खोला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने 5 से 9 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली में देर रात बारिश हुई है। वहीं देहरादून में भी आज सुबह से बारिश हो रही है, जबकि उधम सिंह नगर, बागेश्वर में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। तो कुछ जगहों पर इस वक्त अब भी बारिश हो रही है, दिक्कतें पेश आ रही है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट है 5 से 9 तारीख के बीच में, इसलिए कहा गया है कि थोड़ी सी सावधानी बरतें। और नैनीताल में 27 जून को हुई सड़क बंद की जांच शुरू हो गई है। शहर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर 5 घंटे बाद जेसीबी मशीन पहुंची। इस मामले में अब जांच की जाएगी। कुमाऊं कमिश्नर ने आपदा में इस मामले को गंभीरता से लिया है और कठोर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि नैनीताल में 27 जून को मूसलाधार बारिश के बाद सड़क बंद हो गई थी, लेकिन शहर के पास त्रिमूर्ति तक जेसीबी को पहुंचने में 5 घंटों का वक्त लगा। वहीं नैनीताल में कमिश्नर कुमाऊं ने कहा कि आपदा के दौरान अधिकारियों की छुट्टी पर रोक है और कोई अपना स्टेशन भी ना छोड़े। यदि कोई इस तरह की कार्रवाई करता है तो फिर उस पर संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें एक जांच मैंने ऑर्डर करी है, इसमें डीएम साहब की ओर से जांच हुई है कि उस दिन क्या खामी रही कि जेसीबी पहुंचने में 5 घंटे क्यों लगे, और अगर 5 घंटे लग रहे हैं तो भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए रोकथाम के लिए हमने क्या किया है। वो जांच जल्दी पूरी हो जाएगी, पता चल जाएगा। इसमें जो दोषी है उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ नैनीताल से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, लगातार हमने देखा कि मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं आपदा प्रबंधन की टीम के साथ, कहते हैं कि जब भी इस तरह से आपदा आएगी आप सब तैनात रहेंगे। इसके बाद भी क्या बात नहीं सुनी जा रही है कि अब अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने की बात हो रही है सामने? क्योंकि नैनीताल का जो मामला आया, अभी तो पूरा बरसात का सीजन बाकी है। चलिए, वीरेंद्र से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, कोताही बरती जा रही है। नैनीताल का मामला था, 27 तारीख का मामला था, जहां पर भारी बारिश हुई। बारिश के बाद वहां पर स्थिति काफी बिगड़ गई थी। जेसीबी को पहुंचने में 5 घंटे का वक्त लगा। अब आपको बता देते हैं कि नैनीताल में कमिश्नर कुमाऊं ने कहा है कि आपदा के दौरान अधिकारियों पर छुट्टी पर रोक रहेगी और कोई भी अपना स्टेशन नहीं छोड़ेगा। और कोटद्वार में 3 बार की तबाही मचा चुके पनियाली गदेरे से एक बार फिर से आपदा जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के चलते गदेरे में पानी का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं कई मकान जमींदोज हो गए हैं। खतरा बना हुआ है। गदेरे के किनारे सैकड़ों की तादाद में
लोग बसे हुए हैं, उनके घर हैं जिन पर बाढ़ का खतरा बनता चला जा रहा है। पानी के तेज बहाव के चलते मकानों की नींव खोखली हो चुकी है, जिससे कभी भी मकान ढह सकते हैं। वहीं मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का कहना है कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें हटाने का काम किया जाएगा। साथ ही शहर में आपदा जैसे हालात ना बने, इसके लिए भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो उफान पर पनियाली गदेरा लगातार है और इस वक्त हम आपको बता दें कि इसके किनारे बहुत सारे मकान हैं जो कि इस वक्त उनकी नींव खोखली हो चुकी है। हालांकि सरकार का यही कहना है कि जो वहां पर अवैध रूप से रह रहे मकान उनको हटाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद खतरा अब भी बना हुआ है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मैं एसडीएम साहब से इस बारे में बात करूंगी और तुरंत उनसे कहा जाएगा कि इस पर कार्रवाई करें और देखें कि लोग अगर वहां पर हैं और अगर कुछ आपदा आती है तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। तो आपने मुझे संज्ञान में लाया है, मैं इसके बारे में एसडीएम साहब से बात करती हूँ। और उधम सिंह नगर में एक अजब मामला सामने आया। यहां पर किच्छा में सरकारी जमीन पर उगे 1 लाख से ज्यादा पॉपुलर के पेड़ों की चौकीदारी के लिए निहत्थे कर्मचारियों की टीम लगी है, जिसके सामने पेड़ों को तस्करों से बचाना एक बड़ी चुनौती है। तराई क्षेत्र में लकड़ी तस्करों का नेटवर्क फैला हुआ है, जो मौका मिलते ही कहीं भी पेड़ों पर आरी चलाने से बाज नहीं आते। एक हफ्ता पहले ही जिला प्रशासन ने सरकारी पॉपुलर के पेड़ों को 40 करोड़ से ज्यादा की नीलामी इसकी कर दी है। मजेदार बात यह है कि जिस दिन नीलामी हुई उसी रात तस्करों ने कई पेड़ों पर हाथ साफ कर दिया। जिस फार्म को पॉपुलर के पेड़ काटने हैं वो भी हैरान रह गए। अगला जो प्रोसेस है वो जिसने जो सर्वाधिक बोली जाता है उसको पैसे जमा करने हैं। पैसे जमा करने के बाद उसका निस्तारण के लिए हम वर्क ऑर्डर देंगे। फिलहाल जब तक ये प्रोसेस पूरी हो रही है तब तक एक जो इन बिटवीन एक सिक्योरिटी है जिससे कि चोरी ना हो पेड़ों की, वो स्थानीय स्तर पर एसडीएम ने व्यवस्था की है। और बातचीत करने के लिए चंदन बंगारी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, तस्करों के पास अनेक तरह के हथियार होते हैं और वो तो मौका पाते ही किस तरह से पेड़ काटते हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि आते हैं और पेड़ काट के चले जाते हैं। ऐसे में निहत्थे जवान जो वहां पर तैनात किए गए हैं वो क्या करेंगे? प्रशासन क्या कर रहा था इतने दिनों से कि वहां पर एक हथियारबंद जवानों को तैनात नहीं किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरे 6 गांव में इनमें कई एकड़ में पूरा जंगल नुमा जगह है जहाँ ये पेड़ लगे हुए हैं। और ये पेड़ आज से नहीं, जब से ये 2015 से प्रशासन के पास आया तब से लगातार तस्कर यहाँ पेड़ काट के ले आते हैं। फिलहाल अभी जब इसकी नीलामी हुई उसके बाद से ही तस्करों ने फिर से यहाँ पेड़ काटे। तो प्रशासन हर बार यहाँ पेड़ कटने के बाद ही जागता है। इस बार फिर से उन्होंने खाली पटवारी और 2 होमगार्डों को वहाँ तैनात किया, जिससे तस्करों पे अंकुश लगना फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन, जानकारी देने के लिए। आप बता रहे हैं कि इतने सालों से यहाँ पर 2015 के बाद से ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये पूरा का पूरा जहाँ पर पेड़ लगा हुआ एरिया है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर हथियारबंद जवानों की तैनाती नहीं की गई है। और टेहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवाजाही का मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है और अब प्रतापनगर विधायक ने इसको लेकर बीजेपी सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे टेहरी वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपको बता दें कि 26 मई को एक कार्यक्रम में टिहरी पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने डैम टॉप से 24 घंटे आम जनता के लिए आवाजाही की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक घोषणा पूरी नहीं हुई है। प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी का कहना है कि टिहरी डैम टॉप से घनसाली और कीर्तिनगर के लोग रोजाना आवाजाही करते हैं, लेकिन आम जनता के लिए टिहरी डैम में रात में आवाजाही पर रोक है। कीर्तिनगर के लोग भी चूंकि इसी रास्ते से जाते हैं और मेरे जाखंडार ब्लॉक के लोग भी इसी रास्ते से जाते हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा घोषणा के बाद और ये आज तक ऐसा आदेश नहीं आया, इससे लगता है कि मजाक सा बन गया है। इतने गंभीर विषय पर क्या मंत्री जी ने पहले सलाह नहीं ली भारत सरकार से या अपने अधिकारियों से जानकारी नहीं ली कि टिहरी बांध के ऊपर 24 घंटे आवागमन हो सकता है? ऐसा नहीं है, आपको सिक्योरिटी बढ़ा